हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रामा। आप सभी को फिर से स्वागत है रामा कोचिंग सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम ये बात करने वाले हैं कि जो जितने भी स्टूडेंट हैं इस बार जो 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो एग्ज़ाम किस प्रकार देंगे, किस प्रकार अभी जो समय बचा हुआ है एग्ज़ाम का बहुत ही नज़दीक समय है, किस प्रकार जाना है, किस प्रकार क्या करना है, उस सब के बारे में आपको हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो वीडियो है आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को स्किप आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम ये बताएंगे कि वहाँ पे किस प्रकार आपको सारे क्वेश्चन को अटेंड करना है, किस प्रकार बनाना है। और वैसे भी इस अभी जो समय चल रहा है उसमें आपने किस प्रकार समय को पूरे साल दिया है। वैसे कहा जाता है ना कि सफल होने के लिए सबसे अच्छा बनने की ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप अपने आप में कितना अच्छा है, कितना सच्चा है, ये ज़रूरी है। कहने का मतलब ये हुआ कि साल भर आप कितना मेहनत किए हैं, कितना प्रैक्टिस किए हैं। जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम को बिल्कुल कुछ नहीं समझते हैं, सोचते हैं कि ये यार ऐसा ही पास हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके लाइफ का जो सबसे पहला जो सीढ़ी होता है वो 10th से ही शुरू होता है। उसके बाद इंटर होगा, फिर 12th होगा, फिर ग्रेजुएशन। बहुत सारे आगे हैं जिनको मन हो, कोई बीटेक करेगा, कोई एमटेक करेगा, कोई कुछ भी। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये आपका 10th का एग्ज़ाम है। अगर यहाँ से आपका अगर बेस सही है तो फ्यूचर में आगे भी आने वाला जो फ्यूचर होगा वो भी क्या होगा, एकदम सही होगा। तो बस ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बीच में मेरा जो वीडियो आने वाला था वो नहीं आया, क्योंकि आप सबको भी हम बताए थे कि मेरा वीडियो है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम होने वाला था। एग्ज़ाम के हम तैयारी में लग गए थे, इसलिए हम भी पढ़ते हैं, मेरा भी एग्ज़ाम था, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया। पर इस साल जो स्टूडेंट 10th में गए हैं उन सब के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना है, क्योंकि इस साल हम एकदम जीरो लेवल से लेकर बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक जितना हो सके मैथ का एकदम होता ना, एकदम विस्तार पूर्वक, इतना विस्तार जितना आप सब सोच नहीं पाइएगा। एक एक टर्म का हम माने कि पूरा होता है ना, एकदम पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। बिल्कुल आपको मैथ और साइंस में कहीं जाने की ज़रूरी ही नहीं है, नहीं कहीं पैसा देने की ज़रूरी है, ना कुछ करने की ज़रूरी है। बस आप मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस बार जो हम तैयारी करवाएंगे वो हम गारंटी लेंगे कि हाँ मेरा स्टूडेंट है तो वो मैथ और साइंस में 100 में 100 लेके आएगा। ये हम गारंटी लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम अच्छे से पढ़ाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से पढ़िएगा। सो आप सब मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। अब मेन बात ये है कि हम एग्ज़ाम किस प्रकार दें। पहली बात तो ये है कि जो बहुत से सारे स्टूडेंट हैं गांव से आते हैं, तो गांव से आते हैं तो उनको यहाँ पर अनकम्फर्टेबल महसूस होता है। तो सबसे पहले बात हो कि आपको एग्ज़ाम देने आए हैं, साल भर का मेहनत किए हैं, तो आपको डरने की ज़रूरी ही नहीं है। अगर हम मेहनत किए हैं तो डरने की ज़रूरी क्यों रहेगा। पहली बात तो ये है। आप वहाँ सेंटर पर जाइएगा आराम से, वहाँ पे बहुत से सारे प्रशासन रहते हैं, उन सबसे डरने की जरूरत नहीं है। वो आपका रक्षक है। जो कोई अगर स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी आदमी जो अभद्र व्यवहार करते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम खड़ा करने के लिए, तो उन सबसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही वो सब वहाँ पे रहते हैं। तो आपको तो बिल्कुल उस सबसे घबराना नहीं है। बिल्कुल एकदम फ्री माइंड में जाना होता है ना, कि जिस प्रकार हम अपना घर में रहते हैं एकदम बिल्कुल कूल माइंड में। ये नहीं कि बाप रे एग्जाम है किस प्रकार एकदम प्रेशर से माथा को एकदम फाड़े हुए, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप सब पढ़ के आए हैं उसमें से ही आएगा। वैसे भी 10th का जो सिलेबस है एकदम लिमिट है। ये नहीं है कि इतना अथाह सिलेबस है, ऐसा नहीं है। जितना मैथ आपका NCERT मैथ में दिया हुआ है उसी मैथ से ही क्वेश्चन आएगा, चाहे वो साइंस हो चाहे अदर सब्जेक्ट कोई भी कायम हो, उससे एक्स्ट्रा नहीं आने वाला है। तो जो भी आपको वहाँ पे प्रशासन हो चाहे कुछ भी हो, उस सबसे आपको घबराने की ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब आपके सुरक्षा के लिए ही है। और दूसरी बात, जब आप इंटर करेंगे तो एडमिट कार्ड हो सके तो आधार कार्ड ये आप ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे पहचान होता है कि कभी कभार क्या होता है कि स्टूडेंट चेंज हो जाता है, तो इसलिए वो सब जांच पड़ताल करते हैं। तो जो भी आपके एडमिट कार्ड में जो नीचे दिया गया है वो सब पढ़ के अच्छे से जो चीज़ मांगा गया है वो सब लेके जाइएगा। पेन 2 पेन ले लीजिएगा, उसको आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि पेन चलता है कि नहीं चलता है। साथ में जब अंदर जाइएगा तो वहाँ पे सवाल बनाएंगे कैसे,
पहली बात तो कि किसी से बात नहीं करनी है। क्यों किसी से बात करनी है? तुम कितना बनाया, हाय हम तो ये बना दिए, ये कर दिए, तुमको आता है कि नहीं आता है? नहीं, अरे तुमको जो आता है वो तुम बनाओगे, क्लियर बात है। पहले जो सवाल आएगा आप पहले वो बनाइएगा, वो अटेंड कीजिएगा। ये नहीं कि अगर सब पहले कोई अगल बगल में कोई लेकर कहेगा कि हम पूरा बना लें और बना लो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। सब सिर्फ अपने आप से मतलब है कि अपने आप से एग्जाम देना है आपको, आपका नंबर आपका होगा, ना कि आपका नंबर किसी और का हो जाएगा। आपका नंबर सिर्फ आपका है। सो आप सब जब एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो वहाँ पर जो सवाल आपको पहले आ रहा है, पहले उस सब को 100% बना लीजिएगा। उसके बाद जो सवाल ऐसे आप साल भर पढ़े हैं तो पूरे के पूरे बन जाएंगे। लेकिन मानते हैं कि कोई कोई सवाल आपको फंसा दे रहा है, कोई सूत्र याद नहीं है, कोई फॉर्मूला याद नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि जब सवाल सब बना लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सारे बना लीजिएगा, तो जो उसमें अंत में जो बच जाएंगे उस ऑब्जेक्टिव को अपने माइंड से आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि अगर आप सही ढंग से सही तरीक़ा से सोचिएगा तो वो सवाल अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि वो सवाल आपके सिलेबस से ही रहने वाला है, ये नहीं कि सिलेबस से बाहर रहने वाला है। जो आप पढ़ के गए हैं, हो सके कभी कभार माइंड होता है ना कि हुलबुली के कारण काम करना बंद कर देता है, तो जब आप अपने माइंड को शांत कीजिएगा कि माइंड को बोलिएगा कि हम ये पढ़े हुए हैं तो बता, तो वो बताएगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा। बस आप मन को शांत कीजिएगा, उस प्रकार एग्जाम दीजिएगा। अब हो जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो जिस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा उस प्रकार से ही आंसर देना है। अब कोई मान लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, चाहे कोई शॉर्ट है, तो इसमें मतलब ये नहीं है कि अगर पूछ रहा है शॉर्ट आंसर 1 टाइप का तो आप उसमें क्या कीजिएगा पूरा आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देना, ऐसा नहीं है। बेसिक देने से आपका नंबर नहीं बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ सटीक आंसर होना चाहिए। पूरा सवाल को पहले तो आप 2 बार पढ़िए, समय की वहाँ पर कमी नहीं रहता है। सवाल को 2 बार पढ़िए, सवाल में क्या उचित मांग रहा है वही आप आंसर दीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप जितने जानते हैं, जितना आप उनको विस्तार कर सकें, वहाँ पर लिखा भी रहता है, वो सबको अच्छे से आप बनाइएगा। मैथ का सॉल्यूशन है, पूरा मैथ को एकदम 100% एकदम मेथड के थ्रू होता है ना कि सीधे आंसर ला देना, ये बड़ी बात नहीं होता है। आंसर ला देना मैथ में तो क्या है, 1 सेकंड का काम है, यहाँ शुरू कीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप पूरा थ्योरी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, किस प्रकार मैथ हम पढ़े हैं, किस प्रकार रूल बनाए हैं, अगर रूल आप सब नहीं जानते हैं तो अभी भी समय है, अभी भी आप सबको अच्छे से उसको एनालिसिस कीजिए कि हम कुछ सवाल में कहाँ, ताकि आपका वो नंबर नहीं कटे। जो मेहनत करते हैं उनके सामने कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। सो आप सब जितने भी स्टूडेंट हैं जो 10th के इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो सब अभी भी समय है, आप उस सबको रिवाइजन कीजिए। अब ये नहीं कि नया पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, अब समय बहुत ही कम है। जितना आप पढ़े हैं उन सब को एकदम शुरू से एकदम रिवाइजन कीजिए, एकदम अच्छे से रिवाइजन कीजिए, पूरा एनालिसिस कीजिए कि हमको कहाँ दिक्कत है। जहाँ पर दिक्कत है वहाँ पर रगड़ दीजिए सीधे, क्योंकि इस बार जो समय जाता है वो फिर वापस कभी नहीं आता। वो आज का दिन ही क्यों ना हो, अगर हम ये वीडियो बना रहे हैं तो फिर ऐसा ये दिन कल नहीं आएगा। हाँ, इससे अच्छा आ सकता है, इससे खराब भी आ सकता है, हम ये नहीं कहेंगे कि, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो अच्छा ही आएगा, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो खराब आएगा। इस प्रकार आप सब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको अभी भी जो कमी है, जिसमें प्रमेय को बहुत सारे स्टूडेंट को प्रूव करने में दिक्कत होता है, तो उस प्रमेय को आप समझिए आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। अभी भी समय है। कोई आपको 1-2 प्रमेय पूछता है, 2, तो कभी कभार 3 भी पूछ लिया जाता है, तो वही हो गया 5-5 नंबर में, 3-3 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये सबको आप बनाइए। मैथ में भी जो भी सूत्र होता है, सूत्र तो पहली बात अब एकदम मुंह पर याद कर रखिए, क्योंकि आपको पहले भी हम बताते चुके हैं वीडियो में कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन तो ऐसा ही मिल जाएगा जो आपका बिल्कुल एकदम सूत्र का होगा, सूत्र से बाहर होगा ही नहीं होगा। सिर्फ सूत्र पूछेगा कि फलना सूत्र का मतलब क्या है, जब कोई ये सूत्र कहाँ का है, चाहे ये सूत्र किस प्रकार सही है क्या, बस यही सब। इसमें आपको बेसा नहीं पूछेगा। सूत्र तो 100% याद होना चाहिए। साथ में प्रमेय को है, जितने भी प्रमेय हैं उसमें से 3 प्रमेय जो इम्पोर्टेंट होने वाला है, इससे पिछले साल जो कुछ दिया है वो तो नहीं, इससे अलावा वाला छोड़ के वो आप तैयारी कर लीजिए। इस प्रकार आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे के जाएंगे, और एग्ज़ाम जब दे के आइएगा तो मेरा मानना ये है कि जो आप एग्ज़ाम दे दिए तो बहुत सारे स्टूडेंट के रास्ते पर एकदम मेरा ये गलती हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो नहीं, वो बिल्कुल नहीं करना है। ये मेरा सोच है। क्योंकि अगर मान लीजिए आज आप एग्ज़ाम दिए मैथ का, कल को ना साइंस का एग्ज़ाम है, तो आप क्या कीजिएगा कि मैथ का क्वेश्चन अगर मिलाइएगा तो उसमें आपको अगर मान लीजिए धोखा से भी कोई गलती हो गया तो आपको वो पूरा सर पे चढ़ जाएगा कि अरे मेरा गलती कैसे हो गया, तो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है वो आपको डिस्टर्ब हो जाएगा।
सो आपको एग्जाम दे के आना है, चुपचाप नहीं बूझे कि अब जो हो गया सो हो गया, बदलने वाला है नहीं भाई, क्लियर बात। तो एग्जाम दे के आइएगा, आराम से क्वेश्चन को रख दीजिएगा, क्वेश्चन को रख दीजिएगा। ये नहीं कह रहा है कि क्वेश्चन को उधर फाड़ के फेंक देना है, क्वेश्चन को रख दीजिएगा। फिर जब सारे एग्जाम जब हो जाएंगे तब आप एक जगह बैठ के एनालिसिस कीजिए कि हाँ मेरा कहाँ गलती है, क्या सही है, कितना परसेंटेज आने वाले हैं, गार्जियन को बता सकते हैं। लेकिन पहले नहीं कि हाँ एग्जाम मैथ का एग्जाम दे के आया, रास्ते पर आ रहे भाई तुम इसका आंसर क्या लिख के आया है, तुम इसका आंसर क्या लिख के आया है, पूरा हेडक चढ़ा लिए माथा पर और कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। फिर कल वाला जो एग्जाम है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सब करने की ज़रूरी आपको नहीं है। जो एग्ज़ाम में लिख के आए हैं, जो लिखा गया सो लिखा गया, अब इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, बस इतना आप समझ लीजिए। सो आप सब इसी प्रकार जाना है, किसी से घबराना नहीं है, किसी से अधिक बातें नहीं करनी है, अच्छे से एग्ज़ाम में बैठना है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है, क्योंकि जो आप पढ़ के आने वाला है वही आने वाला है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो नए स्टूडेंट जो 9th में इस बार थे, हम 10th में गए हैं, तो वो सब मेरे चैनल से जुड़ जाइए। गारंटी हम लेते हैं कि आपको मैथ में 100 में 100% आएगा, साइंस में 100 में 100% आएगा, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एकदम बेसिक लेवल से लेकर आपको हम एक टर्म का जो एनालिसिस करवाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। सीधे डायरेक्ट सवाल इससे साझा नहीं पढ़ाएंगे, पहले नंबर सिस्टम का पूरा टोटल थ्योरी देंगे, उसके बाद नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हम इतना करते हैं कि मेरा थ्योरी देने के बाद मेरा स्टूडेंट 100 में से 90 सवाल खुद सॉल्व करेगा, इतना हम गारंटी देते हैं। सो आप सब मेरे चैनल से जुड़ जाइए और साथ में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मन लगा के पढ़िए, घबराने की जरूरी नहीं है, अभी भी समय है। जय हिंद फ्रेंड्स।